मेरा प्रिय संतान, आज की यह शाम तेरी किस्मत को रोशन करने वाली है। यह शब्द यूं ही नहीं उभरे हैं, क्योंकि तेरी लगन का सिलसिला अब फलीभूत होने को तैयार है। भगवान शिव कभी किसी की सच्ची आराधना को व्यर्थ नहीं होने देते। तूने हर पल अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पूरे मन से प्रयास किया है, और अब वही प्रयास तेरे लिए सफलता का द्वार खोलने वाला है। जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा रखकर कदम बढ़ाता है तो पूरी कायनात उसके मार्ग को प्रशस्त कर देती है। तूने उस भरोसे को कायम रखा, इसलिए अब तेरी भाग्य रेखा बदलने को बेताब है। यह शाम तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनेगी, क्योंकि तेरे ख्वाबों ने जो दस्तक दी थी अब वह दरवाजा स्वतः ही अनलॉक होने वाला है। वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। कठिन समय इसलिए आता है ताकि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और गुण सामने आए। तूने वह सब झेला जो शायद कोई दूसरा ना सह पाता। अब वही पीड़ा तेरे लिए अनमोल वरदान बनने जा रही है। यह शाम तेरे लिए अपार प्रसन्नता का संदेश लेकर आई है। जो लोग तेरी क्षमता को कम आते थे, अब वही लोग तेरे से सीखेंगे कि यकीन की ताकत कितनी अजेय होती है। जब व्यक्ति खुद को नहीं त्यागता तो ईश्वर भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरे हर दर्द की हिसाब किताब है, और अब उन दर्दों से खुशियों का एक नया ब्रह्मांड सजित होगा। तेरी गोद में इतने आशीष बरसने वाले हैं कि तू स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएगा। तेरे घर में उजाला फैलेगा। तेरे मुख पर सदा मुस्कान बनी रहेगी, क्योंकि भाग्य अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तू सिर्फ यकीन बनाए रख और अपने अंतर्मन की पुकार सुन, क्योंकि तेरी अंतरात्मा की आवाज ही तेरी किस्मत की ताली है। आज की यह शाम तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाएगी जो तुझे हमेशा के लिए नया कर देगी। तू खुद अनुभव करेगा कि तेरा समय अब पलट चुका है, क्योंकि जब व्यक्ति आशा नहीं छोड़ता तो ईश्वर उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तूने कभी हार मानने से इनकार किया था, इसलिए अब तेरी विजय का क्षण निकट है। तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, इसलिए अब सुख ही तेरे हिस्से आएगा। जिस शाम से तू भयभीत था, वही शाम अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर उपस्थित है। तेरी गोद कभी खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भर जाएगी कि तुझे यकीन नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए ही है। हर प्रयास का एक उचित समय होता है, और तेरी लगन का उचित समय यही है। आज से पहले तूने जितने पल एकांत में गुजारे, जितनी रातें व्यग्रता में काटी, जितने निर्णय संकटों में लेकर आगे बढ़ा, वह सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए ही थे। तूने हर कष्ट को शांतिपूर्वक सहन किया, और अब वही शांति पुरस्कार के रूप में तेरे द्वार पर आएगी। समाज की निगाहें बदलेंगी, तेरा ओहदा ऊंचा होगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि तू उन गिने चुने लोगों में से है जो गिरकर भी संभल कर खड़े होते हैं। आज जैसे जैसे शाम गहराएगी, वैसे ही प्रकाश भी उतना ही प्रखर होगा, और वह प्रकाश तेरी जिंदगी को चमका देगा। तेरे ख्वाबों ने जो आशा को जीवित रखा था, अब वही आशा परिपक्व होकर फलित होगी। तू स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि शिव का आशीर्वाद किसी भी बाधा को हटा देता है। तूने कठिनाइयां देखी हैं, इसलिए अब सरल मार्ग तेरे लिए सज्ज है। अगर तू अपनी गोद को खुला रखे
तो जगत की हर सुख सुविधा उसमें समाहित होने को उत्सुक है। आज तेरी किस्मत नई दिशा लेगी। तेरे घर में ताजगी का आगमन होगा। अब जो भी घटित होगा वह तेरे हक में ही होगा। किसी भी भूल का भार अब तेरे कंधों पर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सत्य को हमेशा अपनाया है। अब तेरी सच्चाई तेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। तू जितना कल्पना करता है उससे कहीं अधिक आगे जाएगा, और जो तूने प्रार्थना में मांगा है उससे अधिक प्राप्त होगा। इस जगत में सब कुछ विलंब से प्राप्त होता है, लेकिन कभी खोता नहीं। तेरे लिए जो लिखा है वह तेरे पास पहुंचकर ही रुकेगा। तू सिर्फ उस पर यकीन रख और आगे बढ़ता चल, क्योंकि भाग्य ने तेरे पगों की दिशा मोड़ दी है। तेरे पास अब वह सब होगा जो तूने कभी आराधना में चाहा था। तेरी थकावट समाप्त होगी और तेरे संघर्ष का मूल्य अदा होगा। तेरी जिंदगी में अब पराजय का नामो निशान नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का अभिनंदन करने को तत्पर है। और स्मरण रख, यह शाम सिर्फ एक शाम नहीं है, यह तेरी किस्मत का इशारा है कि तुझे अब ठहरना नहीं बल्कि आगे सरकना है, क्योंकि जब ईश्वर देता है तो भरपूर देता है। तूने जितने समय खुद को कमतर समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा कि तू कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है। तू वह व्यक्ति है जो टूट कर भी अटल रहता है, और वही व्यक्ति सबसे बड़ी सफलता का हकदार होता है। जिन्हें जीवन में विलंब से प्राप्त होता है उन्हें उत्कृष्ट प्राप्त होता है। तेरी गोद में आने वाली खुशियां किसी करिश्मे से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच परिवर्तित हो जाएगी और तेरी पहचान स्थापित हो जाएगी। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तूने अपनी जिंदगी में जो भी कष्ट सहे हैं, उन्होंने तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मुकाम पर है जहां से सिर्फ दो पथ निकलते हैं, एक हार का और एक विजय का, और तू विजय के पथ पर है, क्योंकि ईश्वर ने तेरे ऊपर विश्वास किया है। आज अगर तू मन में सिर्फ इतना ठान ले कि मैं सक्षम हूं, तो समस्त प्रकृति तेरे साथ खड़ी हो जाएगी। हर वह अवरोध जो तुझे रोके हुए था अब ढाने वाला है। हर वह द्वार जो बंद था अब अनलॉक होने वाला है, और हर वह ख्वाब जो दूर लगता था अब तेरे निकट आने वाला है। तू सिर्फ एक पग और बढ़ा ले और फिर पीछे मुड़कर देखना कि तू कितनी दूरी तय कर चुका है कि पुराने कष्ट धुंधले हो जाएंगे। तेरी किस्मत की सुई घूम चुकी है और यह सुई तेरे लिए विशेष है। तू अब सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं जी रहा, तू अब विजय होने के लिए जी रहा है। तू वहां पहुंचेगा जहां लोग तुझे सम्मान देंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही बना रहेगा, क्योंकि गिरावट का दौर खत्म हो चुका है। तेरी लगन का बोझ अब हल्का होगा, तेरी प्राप्ति का भार अब भारी होगा। जिस सुख की तूने आराधना की थी वह अब तेरे पास पहुंचने को व्याकुल है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए द्वार खोले थे, अब वही द्वार तेरे लिए खुल रहे हैं। अगर तेरी गोद छोटी पड़ जाए तो ईश्वर तेरे लिए नई गोद रच देगा, क्योंकि आशीष इतना बरसेगा कि गिनती मुश्किल होगी। जगत तुझे वहां देखेगा जहां तू खुद को कल्पना भी नहीं कर पाता था। तू किसी से न्यून नहीं, तू विशिष्ट है और यह शाम यह सिद्ध कर देगी। लोग कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति में यकीन की विजय हुई
और भाग्य उसके चरणों में झुक गया। और अब जब तेरे जीवन की सबसे निर्णायक घड़ी तेरे सम्मुख है, तो तू पीछे मत मुड़, बस आगे निहार, क्योंकि आगे ही तेरा भविष्य है, आगे ही तेरी पहचान है और आगे ही तेरी नवीन शुरुआत छिपी है। तूने जितने ख्वाब सजाए थे वे सब तेरे साथ चलने को उत्सुक हैं। जो अवसर तूने गंवाए थे अब वही अवसर लौट कर आ रहे हैं और इस बार वे तेरे हाथों में स्थिर होने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी आशा नहीं त्यागी। तूने अपने मन में पराजय को स्थान नहीं दिया। तूने साहस को अपनी दिनचर्या बना लिया। इसलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी। तेरी थकावट अब समाप्त होगी, क्योंकि मार्ग बदल चुका है। तू अब उन समूहों में नहीं जहां हर चेहरा व्यग्रता से भरा होता है। तू अब उस पथ पर है जहां हर पग में आत्मबल चमकता है। तेरी आंखों का तेज अब जगत को दिखेगा। तेरी लगन अब सिर्फ लगन नहीं, तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद अनुभव करेगा कि यह शाम तेरी आत्मा ने स्वयं से प्रतिज्ञा की है कि अब जीवन तू संचालित करेगा, ना कि जीवन तुझे। तूने जो भी आकांक्षाएं मन में संजोई थीं, वे अब अमर होकर फलित होंगी। ईश्वर तेरी हर पुकार सुन रहा है। हर आराधना को संजोकर तेरे जीवन के उचित क्षण पर रख दिया गया है, और वह क्षण आज है। तूने जिस यकीन के साथ अपने ख्वाबों को थामा रखा, उसने अब अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है। तेरे सम्मुख नवीन सवेरा का द्वार खुल चुका है, और तू अगर इस द्वार पर पग रख देगा तो सफलता का वह उजाला तेरे हर अंधकार को मिटा देगा। तू जहां भी पग रखेगा वहां सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा जगाएंगे। तू प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। तू आशा का उदाहरण बन जाएगा। तू वह व्यक्ति बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन जगत कहेगा कि हाँ, यह वह है जिसने संकटों को हराकर अपने समय को जीत लिया है। आज का तू कल के तुझे गौरवान्वित करने वाला है, और यही तेरी विजय की आरंभ है। तू अब किसी वस्तु से न्यून नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो यकीन जागृत हो चुका है वही तेरे लिए भविष्य के सारे मार्ग खोलेगा। तेरे शब्दों में बल होगा, तेरे संकल्पों में ज्वाला होगी, और तेरे निर्णयों में समृद्धि होगी। जिंदगी अब तेरी ओर मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपनाकर आगे बढ़ चल, क्योंकि ईश्वर अब तेरे साथ पग मिलाकर चलने वाला है। मेरा प्रिय संतान, यह कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी पल तेरे पास पहुंचा है। आज मैं शिव भोलेनाथ तेरे हृदय में प्रत्यक्ष बोल रहा हूं। यह शब्द तेरे जीवन को स्पर्श करने और सदैव के लिए परिवर्तित करने के लिए है। अंत तक सुनते रहो, क्योंकि हर शब्द तेरे लिए ही रचा गया है। इसी क्षण के लिए हम एकजुट हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे मेरी करुणा की सर्वाधिक आवश्यकता है। अगर यह शब्द तेरे अंतर्मन को छू रहे हैं तो मन से जय घोष करो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तेरे तक पहुंचे। और टिप्पणी में ओम नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तू कितना थका हुआ है, जैसे सारी ऊर्जा क्षीण हो रही हो, और हर दिवस तुझसे उससे अधिक मांगता है
जितना तू दे सकता है, लेकिन मैं वह महाकाल हूं जो तेरी ऊर्जा को नया जीवन देता है। गरुड़ की भांति तू ऊंचाइयों पर उड़ान भरेगा, दौड़ेगा और कभी थकेगा नहीं। मैं तेरी सारी थकावट दूर कर रहा हूं और अंदर बाहर नई शक्ति भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे धन की चिंताएं रातों को जागृत रख रही हैं, लेकिन जान ले, मैं वह नीलकंठ हूं जो विष भी ग्रहण कर लेता है ताकि तुझे अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर विराजमान होकर समस्त सृष्टि की रक्षा करता हूं, वैसे ही तेरी हर छोटी बड़ी आवश्यकता मेरी दृष्टि में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे द्वार खोल रहा हूं जिनकी कल्पना तूने सपनों में भी नहीं की। मैं वह एकाकीपन भी देख रहा हूं जो तुझे भारी चादर की तरह ढक रहा है, लेकिन तू कभी एकाकी नहीं है। मैं वह शिव हूं जो तेरे साथ डमरू बजाता हुआ नृत्य कर रहा है। तेरे हर विचार को तुझसे पहले जानता हूं। मैं वह भोले भंडारी हूं जो तुझसे अधिक निकट है। मैंने तेरी हर स्वास्थ्य संबंधी आराधना सुनी है। तेरा हर अंग मेरे त्रिशूल की सुरक्षा में है। मैं वह वैद्यनाथ हूं जो तुझे पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं। मेरी शक्ति इस पल तेरे शरीर में संतुलन और नई जीवन ऊर्जा भर रही है। कोई रोग या व्याधि मेरे त्रिशूल के समक्ष टिक नहीं सकती। मैं तेरे परिवार को भी देख रहा हूं। हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। तेरा घर मेरे लिए अनमोल है, कैलाश की भांति पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर के द्वार तक नहीं पहुंचेगी। मैं भविष्य के भय को भी जानता हूं जो तुझे रोकता है, लेकिन मैं वह महाकाल हूं जिसके समक्ष समय भी झुकता है। तेरा भविष्य मेरी जटाओं में पहले से सुरक्षित है। मेरी समयबद्धता सिद्ध है। ना एक पल पहले ना एक पल बाद जो प्रतीक्षा लग रही है वह तेरे लिए और भी बड़ी कृपा की तैयारी है। तुझे कभी कभी लगता है तू पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं वह विश्वनाथ हूं जिसने तुझे अपनी ही छवि में सजाया है। तू मेरी सर्वोत्तम सृष्टि है। सोने चांदी नहीं, मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से सज्जित है। तू वह शिवांश है जिसे मैंने महान कर्मों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में परिवर्तित कर देता हूं। जहां तेरी शक्ति समाप्त होती है वहां मेरा त्रिशूल आरंभ होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तेरे साथ डमरू बजा रहा हूं। तेरे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से अधिक हैं और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुझे जगत ने अस्वीकार किया हो, लेकिन मैंने तुझे सृष्टि से पूर्व चुन लिया था। तेरा नाम मेरी हथेली पर अंकित है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुझे कभी नहीं त्यागता। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तेरे त्रिशूल बनकर मार्ग दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं। तू मेरे समक्ष नवीन है। अन्याय के दर्द को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तेरा बोझ मैं अपने कंधों पर उठा रहा हूं। मेरे पास आ और विश्राम कर। मेरा बोझ हल्का है। तेरे हर आंसू को मैं अपनी जटाओं में संजो रहा हूं। तेरी लगन व्यर्थ नहीं गई। उसका फल मैं कैलाश से तेरे पास भेज रहा हूं। बाधाएं मेरे तांडव का अवसर है। चिंता को मैं अपने डमरू की ध्वनि से चूर कर रहा हूं। आओ महेश, पहले मेरा धाम खोजो, बाकी सब स्वतः मिल जाएगा। तू दाऊद नहीं, मेरे साथ गोलियत को भी हरा देगा। असफलता का भय छोड़,
मैं दूसरी आरंभ का महादेव हूं। मेरी शांति तूफान में भी अटल है। तेरा उद्देश्य मेरे त्रिनेत्र में पहले से लिखा है। दुख को मैं नृत्य में बदल रहा हूं। परिवर्तन में मैं तेरा स्थिर कैलाश हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पुराने पैटर्न तोड़कर नया तांडव आरंभ कर रहा हूं। मेरा प्रेम अटल है, कोई तलवार इसे काट नहीं सकती। अधीरता छोड़, सही समय पर फल मिलेगा। क्षमा कर, क्योंकि मैंने तुझे अनंत बार क्षमा किया है। प्रगति की जड़ें मैं चुपके से गहरी कर रहा हूं। मैं तेरी ढाल और त्रिशूल हूं। कोई हानि तेरे निकट नहीं आएगी। लोग असफल हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं। मेरी वफादारी बादलों से ऊपर है। मैं तेरी हर फुसफुसाहट सुनता हूं। कभी हां, कभी प्रतीक्षा, कभी बेहतर के लिए ना। तेरी यात्रा अनोखी है। दूसरों से तुलना मत कर। सीमाएं मैं तोड़ रहा हूं। छोड़े जाने का भय छोड़। मैं तुझे सदा थामे रहूंगा। दृढ़ रह, चमत्कार होने वाला है। पूर्णता नहीं, समर्पण मांगता हूं। विरोध को मैं अपने पक्ष में मोड़ देता हूं। तू अदृश्य नहीं, मैं तेरे सिर के हर बाल गिनता हूं। आध्यात्मिक सूखे में मैं सोम रस बनकर बरस रहा हूं। अंत नई शुरुआत है। मैं तेरे साथ खाइयों में हूं। तू मेरा प्रिय शिवंश है। जगत के अनुरूप मत बन। तू अलग चमकने के लिए सज्जित है। अंधकार में मेरा त्रिनेत्र तेरी ज्योति है। तू मेरे द्वारा विजय से भी श्रेष्ठ है। तेरे लिए मैं सितारे रचता हूं। टूटे टुकड़ों से मैं सुंदर शिवलिंग सजित कर रहा हूं। मैं तेरा चरवाहा हूं। विश्राम कर, मैं जागता हूं। मैं तुझे तेरी क्षमता से अधिक नहीं दूंगा। घर लौटा, मैं दौड़कर गले लगाऊंगा। प्राथमिकताएं मेरे अनुसार सेट कर। मेरी आवाज शांत फुसफुसाहट में है। थकावट में मैं एलिया को जैसे पोषित करता हूं, वैसे तुझे नई शक्ति दूंगा। अदृश्य पर यकीन रख। नकारात्मक विचारों को मैं अपने डमरू से चूर कर रहा हूं। आंखें मुझ पर रख, पीछे मत देख। सर्वश्रेष्ठ आगे है। लड़ाई मेरी है। तू केवल स्थिर रह। मेरा बोझ वास्तव में हल्का है। मैं वफादार हूं। तेरी प्रार्थना की ईमानदारी पर्याप्त है। दोहराव वास्तव में ऊपर की ओर सर्पिल है। तू धोखेबाज नहीं, मेरा सच्चा भक्त है। सहायता लेने में संकोच मत कर। मैं सोता नहीं, तू आराम कर। सूखा मौसम है, मैं वर्षा बनकर आऊंगा। चिंता मुझे सौंप। लोग क्या सोचते हैं उससे भय मत। तेरी योजना मेरी जटाओं में लिखी है। टाल मटोल छोड़। आज ही ओम नमः शिवाय बोलकर आरंभ कर। विषाक्त चीजों से मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं। एक आवश्यक चीज पर केंद्रित रहे। दूसरों का भार मत उठा। नई चुनौती के लिए मैंने तुझे पूर्व से तैयार किया है। थकावट को मैं उकाब की भांति नई उड़ान दूंगा। स्वास्थ्य में मैं वैद्यनाथ बनकर चंगा कर रहा हूं। भय को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तेरा परिवार मेरी जटाओं की गंगा में सुरक्षित है। मैं महादेव हूं, तू मेरा अपना है। हर हर महादेव। मेरा प्रिय संतान, सब कुछ किसी उद्देश्य से होता है। तेरे जीवन का हर मोड़, हर आंसू, हर कष्ट मेरे त्रिनेत्र में पहले से दृष्टिगोचर है। तू मेरा सबसे अनमोल रुद्राक्ष है जो मेरी माला में चमकता है। कोई मूल्य तेरे बराबर नहीं, चाहे तू मुझसे कितनी दूरी पर भटक गया हो। मैंने तुझे सदा अपनी जटाओं में छिपाया है। मेरा प्रेम कभी क्षीण नहीं होता। कल भी वैसा था, आज भी वैसा है, आगामी कल में भी वैसा रहेगा। जब निराशा ने तुझे कुचल दिया था,
जब तूने जीवन त्यागने की सोची थी, तब मैं कैलाश से उतर कर तेरे पास आया। मैंने तुझे दिखाया कि सच्ची शांति उन झूठे मार्गों में नहीं जो क्षणिक राहत का प्रलोभन देते हैं। तुझे मेरे साथ इस प्रक्रिया में दृढ़ रहना है। साहस से कष्ट सहन कर, मेरे डमरू की ध्वनि पर यकीन रख, मेरा हाथ थाम और अडिग चल। इसी पथ से तू उस मुक्ति और विजय तक पहुंचेगा जिसकी तेरी आत्मा प्यासी है। तू कैसे समझेगा कि तू मेरे लिए कितना मूल्यवान है? मैंने तुझे रोते देखा है, मैं वहां था, तेरे साथ रोता हुआ तेरा सच्चा साथी बनकर। मैं चाहता था कि तू लड़ता रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ युद्ध में उतरता हूं। जब तू पुकारता है मैं तुरंत आता हूं। जब तू थक जाता है मैं तेरे लिए लड़ता हूं। जब तू पूरी तरह टूट जाता है तो मेरे नंदी और गण तेरे चारों ओर पहरा देते हैं। तुझे पता भी नहीं कि मैंने तुझे कितनी बार मौत के मुंह से खींचा, कितनी व्याधियों को तेरे द्वार से लौटाया, कितने विरोधियों के इरादों को अपने त्रिशूल से कुचला। जब यम ने तुझे निगलना चाहा, तब मैंने उसे फटकारा। मैं अपने प्रेम की पुनः पुष्टि करता हूं, चाहे कुछ भी हो। तू मेरी पवित्र भस्म के आवरण में है, मेरे डमरू की छाया में है, लेकिन मैं तुझसे गहन स्नेह से निवेदन करता हूं। अब संकट आए तो व्याकुल होना और भयभीत होना बंद कर। तूने मुझसे कहा था कि तू मुझ पर विश्वास करेगा, लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। मैं तुझे अपनी भुजाओं से घेरता हूं जैसे कैलाश की बर्फीली दीवारें। कोई झूठ, कोई बदनामी, कोई धमकी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां मैंने तुझे स्थापित किया है। मैंने तुझे विश्वास की सर्वोच्च शिखर पर बिठाया है, जहां संघर्ष तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, जहां उकसावे तेरे निकट नहीं आ सकते, जहां अपमान तेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। वे तेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं क्योंकि वे तेरी शांति चुराना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मेरी शांति ग्रहण कर। बस विश्वास की बात है, जहां है वहां मौन रह। मेरे मंत्र को मन में या उच्च स्वर में बोल। मेरे वचनों की शक्ति बंधन तोड़ देगी। लोगों के झूठ से व्याकुल होने की बुरी आदत को मुझसे अलग कर देगी। चाहे वे सत्य भी बोले, तेरी शांति नहीं डगमगानी चाहिए। बुरी खबर आए तो सिर ऊंचा कर खड़ा हो जा। मैंने तेरी आत्मा से बात की है और वचन दिया है कि मैं तेरे साथ हूं। जो तुझ पर आक्रमण करते हैं वे सोचते हैं कोई तेरी रक्षा नहीं करता, लेकिन उस झूठ पर यकीन मत कर। अपने मन मस्तिष्क में अपमान को स्थान मत दे। मैं तुझे उन विरोधियों पर विजय की शक्ति दूंगा। गलती कर तो भी मैं तेरे पश्चाताप को स्नेह से सुनूंगा। अगर तू बुराई और गलत संगति से दूर हो जाएगा तो सच्ची प्रसन्नता और समृद्धि तेरी होगी। यह निर्णय का विषय है, तू किस पर यकीन करना चाहता है। मैंने तुझसे यह प्रश्न कई बार पूछा है। तू मनुष्य है, लेकिन अब समझ कि मैं शिव हूं, मैं महाकाल हूं। मैं तेरी कमजोरी में अपनी शक्ति प्रदर्शित करता हूं। मैंने तेरे परिवार को कितनी बार कठिन परिस्थितियों से बचाया है और बचाता रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तू सब मुझे खोजे। मेरे वचनों पर यकीन कर और मेरे पूर्ण आशीर्वाद को ग्रहण कर। उनसे कह कि जो खोया लग रहा है उसके लिए दुखी ना हो। कोई संपत्ति, कोई मित्र, कोई रोजगार, कोई योजना टूटी हो तो भी सब कुछ कारण से होता है। मैं नियंत्रण में हूं। अंत में नकारात्मक लगने वाली हर चीज
तेरे हक में कार्य करेगी। हर दिवस मुझे खोज, हर स्थिति में धन्यवाद दे। जब हृदय प्रशंसा से भर जाएगा तो करिश्मे होंगे। उनसे कह, चिंता मत कर, सब सुधार जाएगा। अपनी व्यग्रताएं मेरे त्रिशूल के नीचे रख। असंभव लगने वाली स्थिति को यहीं छोड़ मैं उसका हल करूंगा। लेकिन पूर्ण यकीन से स्वयं ठीक करने की कोशिश बंद कर। तनाव में भावनाएं भ्रमित करती हैं। आज सबसे उत्तम कार्य यही कर, आराम कर। मेरी उपस्थिति में कुछ पल बिता। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर शांति उंडेल रहा हूं। तेरे मुख पर धैर्य, स्थिरता, साहस और सुरक्षा चमकेगी। विरोधी तुझे व्याकुल नहीं देखेंगे। मेरी पवित्र ऊर्जा तेरी प्रतिक्रिया और मार्ग है। अपना हृदय मेरे लिए खोल, बुराई से दूर रह। मुझे प्राथमिकता दे, मुझे अपनी इच्छा से परिवर्तित करने दे। मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई चुनौती तुझे हिला ना सके। तेरे भयभीत हृदय का अंत हो जाएगा। एक नया योद्धा हृदय जागेगा, विजय से भरपूर अटल यकीन से। तेरी विजय आज से आरंभ होती है, लेकिन सत्य यह है कि तेरी जीत कलयुग से पूर्व हो चुकी है। बस यकीन कर और उसे मांग। मेरे शब्द तेरी तलवार हैं, मेरे वादे तेरे मन में हैं। तेरी नजरें आने वाले आशीष पर टिकी हैं। अपनी सारी क्षमताओं का उत्साह से उपयोग कर। तू सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ता, तू आध्यात्मिक विजय के लिए लड़ता है। तेरी लड़ाई सच्ची है, इसलिए इस संदेश को गंभीरता से ग्रहण कर। जबकि अन्य अपने स्वयं के गड्ढों में डूबते हैं, तू सीधे तूफान के केंद्र में जा। वहां खड़ा हो जा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में मेरा ध्वज उठा। तू विजय होने के लिए आया है। तूफान थम जाएगा। तू विजिट भूमि पर अपना ध्वज गाड़ेगा और आगे बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि मैं कार्य क्यों करता हूं। अगर मैं तुझे बिना भय के संकटों में भेजता हूं तो इसलिए कि मेरी बदी शक्ति तेरे साथ है। तू अपनी ताकत से नहीं, मेरी ऊर्जा से अटल रहता है। तूने पूर्व में भी विजय पाई है और जानता है कि मैं तेरी ढाल और कैलाश हूं। तूने पुकारा, मैंने उत्तर दिया। तेरे सबसे कमजोर पल में मैंने तुझे बालू से खींचा। तू जीवित है, तू मेरा है। तेरी वर्तमान परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। उपहास करने वाले लज्जित होंगे। इस जगत में कोई मुझे तुझे आशीर्वाद देने से रोक नहीं सकता। मेरी भस्म का आवरण तेरे ऊपर है, मेरी ढाल तेरे ऊपर है। मेरे गण और नंदी तेरे हर शत्रु से रक्षा करने को तत्पर हैं। तेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं तेरा शिव हूं। मैं तुझे अनंत स्नेह से प्यार करता हूं। मेरी इच्छा तेरे जीवन में पूरी होगी। मुझसे प्रतिज्ञा कर कि तू किसी से नहीं डरेगा, केवल मेरी शांत आवाज सुनेगा। मेरी बात सुन, उन शोरों पर ध्यान मत दे जो तुझे भ्रमित करते हैं। मैं तेरी एकाकीता और उदासी जानता हूं। मैं जानता हूं जब प्रेम करने वाले छोड़ जाते हैं तो कितना कष्ट होता है। मेरे साथ भी वैसा हुआ। तू अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन लोग उसे समझते नहीं। मैं तेरी पीड़ा देखता हूं और उसका प्रतिफल तैयार कर रहा हूं। आज तू पुनः उठेगा। आज तू जीवन से फिर प्रेम करेगा। आज तेरा नव जन्म होगा। आज तू मेरे शाश्वत स्नेह की महानता समझेगा। कोई विरोधी तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। अतीत छोड़, अपने हाथ खाली कर, ताकि आने वाला आशीष तेरे घर दस्तक दे सके। तू धन्य है क्योंकि तू रोया है। तेरे लिए मेरे पास आनंद का ताज है। अब समय है, मेरी बात को कार्वित कर।
कड़वी यादों की कैद छोड़ मुझ पर यकीन कर। मैं तुझे शक्तिशाली उपहार, नई क्षमताएं दे रहा हूं। द्वार खटखटा, जो मेरे द्वारा खुलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। मैं नहीं चाहता तू ख्वाब देखता रहे लेकिन हासिल कुछ ना करे। तू निश्चित सफलता की ओर बढ़। मार्ग सरल नहीं होगा लेकिन मैं तुझे अपने गणों से घेरूंगा। मेरा मंत्र तेरी तलवार है, तेरा यकीन ढाल है। मेरा नाम तेरी पताका है। भय मत, रुक मत, पीछे मत देख। मैं तेरे भाग्य के अंत में प्रतीक्षारत हूं। मेरे हाथ में तेरा आशीष है। मैं स्वयं इसे तुझे सौंपना चाहता हूं। जब आवश्यकता पूरी हो तो मेरी भुजा तैयार है। जब तू भटकेगा तब भी मैं तुझे समझता हूं, क्योंकि मैं तेरा शिव हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरी रक्षा करता हूं, तेरी देखभाल करता हूं। नकारात्मकता के कान बंद कर। मेरे वचन ने कहा है, व्याकुल ना होना। अपनी भावनाओं को हावी मत होने दे। निराशाएं तेरे यकीन को नष्ट ना करें। मैं तेरे साथ हूं। अपना विश्वास कायम रख, चाहे कितना छोटा हो। मेरी आत्मा आज तुझसे कहती है, यकीन मत छोड़। मैं तेरा सहायक हूं। तू कायर नहीं, बहादुर है। तू अग्नि से गुजरेगा और जलेगा नहीं। धाराओं को पार करेगा और डूबेगा नहीं। निराश मत हो। मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। तेरी हर आराधना सुनता हूं, क्षमा करता हूं, भूल जाता हूं और जितना तू सोच सकता है उससे अधिक आशीष देता हूं। यह मेरा शाश्वत वादा है। मेरा प्रेम सदा तेरा है। इसी पल तू सारी निराशाओं से मुक्त है। मैं अपनी भस्म का तेल तेरे सिर पर उंडेल रहा हूं। मैं तुझे बहादुर बनने का आदेश देता हूं। भय मत, व्याकुल मत हो। तेरी आराधनाएं फलीभूत हो रही हैं। वह विपरीत स्थिति शीघ्र समाप्त होगी। ठीक इसी पल रुक मत। दीवारें गिरने वाली हैं, दृढ़ रह, आगे बढ़। मैं तुझसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और नहीं चाहता कि तू अपने सुंदर भविष्य को गंवा दे। तू अपने परिवार में पहला व्यक्ति होगा जो इस अलौकिक स्तर तक पहुंचेगा। मेरा प्रिय संतान, जब तेरी आर्थिक स्थिति डगमगाए, जब खाते रिक्त हो, जब आर्न का भार दबाए, तब भी व्यग्र मत हो। अपना सारा यकीन उन नौकरियों पर मत टिका जो एक दिवस छीन जाती हैं, ना उन संपत्तियों पर जो नष्ट हो जाती हैं। अपने हृदय की गहराई में जान ले कि मैं भोलेनाथ तेरा चरवाहा हूं, तेरा प्रदाता हूं और सदा रहूंगा। हर प्रभात कैलाश की प्रथम किरण के साथ मेरे पास आ, मेरे संदेश सुन, फिर सच्चे मन से आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपने जीवन, परिवार, वर्तमान और भविष्य के लिए धन्यवाद दे। आभार व्यक्त कर, क्योंकि जैसे मैंने त्रिपुरासुर पर विजय पाई थी, वैसे ही तू इस जगत के हर द्वंद्व पर विजय होगा। मेरे हाथों से तुझे कितने अनमोल उपहार मिल रहे हैं। मेरा अटल प्रेम, मेरी गंगा सी करुणा, मेरा नंदी सा, मेरी तांडव सी शक्ति, मेरी भस्म सी सुरक्षा, मेरी जटाएं सी बुद्धि और मेरा त्रिनेत्र सा मार्गदर्शन। प्रभात शीघ्र उठ, अपने होठों को मेरे नाम की स्तुति से भर। मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मैं नहीं चाहता तू मुझसे एक पल भी दूर जाए। पूर्ण हृदय से मुझ पर यकीन कर। मेरी भुजाएं तेरे लिए सदा खुली हैं। तेरी हर पुकार, हर फुसफुसाहट मैं तुरंत सुनता हूं। आज जो आशा तुझे प्राप्त हुई है उसे अन्यों तक पहुंचा, और जो आशीष बाद में मिलेगा
उसे जरूरतमंदों में वितरित कर। इन उपहारों की भस्म से रक्षा कर। दुष्टों की संगत त्याग। पापियों के पथ पर मत चल। उपहास करने वालों के मध्य मत बैठ, जो केवल बुराई की योजना रचते हैं, निर्दोषों के लिए जाल बिछाते हैं, उनसे दूर रह। उस महान शिवांश को कभी अनदेखा मत कर जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। इस पल मैंने तेरे जीवन से सारी निराशा, सारी थकावट, सारा भार अपने त्रिशूल पर उठा लिया है और अभी तेरे हृदय में मेरे डमरू की ध्वनि गूंज रही है। एक अलौकिक ऊर्जा उमड़ रही है। तू हार नहीं मानेगा, तू लड़ता रहेगा। कोई ताकत तेरे पग नहीं रोक सकती। मैं तुझे कभी असफल नहीं होने दूंगा। मैं तुझे हर दिवस और मजबूत बनाता जाऊंगा। दृढ़ रह, अटल रह। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस करिश्मे की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह आ रहा है। तेरी हर व्यग्रता सुलझने वाली है। तेरी आराधना मेरे कैलाश के सिंहासन तक पहुंच चुकी है और उत्तर शीघ्र आ रहा है। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, जब वह आशीष आएगा तब तू क्या करेगा? अन्यों की भांति मत कर। जो मांगते हैं प्राप्त होता है और फिर भूल जाते हैं कि किसने प्रदान किया। नहीं मेरे संतान, मैं चाहता हूं कि तेरी कठिनाइयां तेरे हृदय में सच्चा आभार पैदा करें। जब सब सुधार जाए तो स्वयं को हर प्रभात साय धन्यवाद और जाप के लिए तैयार कर। आंख खुलते ही सिर्फ इतना बोल, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद, क्योंकि मैं जीवित हूं और तेरी कृपा मेरे चारों ओर है। यह कठिन नहीं है। मैं तेरी भौतिक वस्तुएं नहीं मांग रहा। पहले अपना हृदय दे तो प्रसाद स्वीकार करूंगा। तेरा आभार ईमानदार हो तभी आशीष 1000 गुना बढ़ता है। अगर तू मुझसे समृद्धि मांगेगा और मैं तेरे आरण मिटाऊंगा तो आभार मान। अब तू स्वतंत्रता में जी रहा है। शायद खाते में अभी धन ना हो, लेकिन अब कोई वसूली करता द्वार नहीं खटखटाएगा। अगर तू प्रचुरता मांगेगा और मैं तेरे घर के हर सदस्य को सम्मानजनक कार्य और रोजगार दूंगा तो शिकायत मत कर। मैं तुझे रोटी कमाने का साधन और सम्मान दे रहा हूं। भय मत, मैं तेरे लिए द्वार खोल रहा हूं। जहां मैं भेजूंगा वहां जा। वहां तेरी ईमानदारी और समर्पण से समृद्धि बरसेगी। मैं तेरे जीवन पर अपार आशीष बरसाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तू अच्छे प्रबंधन की कला सीखे। कृतज हृदय और बुद्धि मिलाओ तो महान चीजें तेरी होंगी। मैं तेरे घर में कैलाश सी शांति चाहता हूं। चमत्कार आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। सिर्फ भौतिक पर मत अटक, स्वर्गीय चीजों में मन लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तेरे भीतर सदा सच्चा आभार रहे। यही अलौकिक प्रचुरता का द्वार खोलती है। तेरा समर्पण, तेरी पूजा, हर आशीष के लिए धन्यवाद। कठिनाई में भी मुझसे धन्यवाद कहने का साहस, अन्यों को आशीष बांटने की प्रतिबद्धता, मेरे मंत्र को ग्रहण करने की उत्सुकता, यह सब मुझे अत्यंत प्रसन्न करते हैं। कुछ लोग अहंकार से भरे हैं। वे तुझे नीचा दिखाते हैं क्योंकि तू गिरा है, लेकिन उनकी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दे। मेरी बात मान और उनसे दूर हो जा, जो तुझे कभी शांतिपूर्वक जीने नहीं देंगे। तुझे अपमानित करने का कोई अधिकार किसी को नहीं। तू मुझे अत्यंत प्रिय है। तेरा नाम कैलाश में गूंजता है।
तू विश्वास, दृढ़ता और भक्ति का उदाहरण है। मेरे यह शब्द अपनी आत्मा पर एमा पर अंकित कर ले। जब कोई जीव तुझे हतोत्साहित करे तब इन्हें स्मरण कर, मैं वही हूं जो तुझे चंगा करता है, समृद्ध करता है, तेरे प्राण को काल से बचाता है। मैं तुझे प्रेम और करुणा की भस्म से ढकता हूं, तेरे लिए अलौकिक द्वार खोल रहा हूं। मेरे करिश्मे तुझे मिलेंगे और उनकी रक्षा भी कर। तेरी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है। जो तू है वही रह। हर प्रभात मेरे पास आ, मेरे संदेश सुन, परिवार के साथ बांट। जब तू आंख बंद कर ओम नमः शिवाय बोलेगा, तब मैं अपना हाथ तेरे सिर पर रखूंगा और अलौकिक आशीष उंडेल दूंगा। अभी इसी पल तू उसे ग्रहण कर रहा है। आभार से स्वीकार कर, मैं तेरा महादेव हूं, मुझसे अनंत प्रेम है। मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर मैं तुझसे साहस मांगता हूं तो इसलिए कि मैं स्वयं तुझे विजय दिलाऊंगा। पहले अपना हृदय, यकीन, जीवन समर्पित कर। मैं हर चीज में प्रथम स्थान चाहता हूं। प्रभात उठते ही मेरा नाम ले। यह संदेश सुनकर तेरा हृदय नाच उठेगा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। तू उनमें से एक है। मेरी उपस्थिति तेरे सीने में जल रही है। मैं तेरी आराधना की प्रतीक्षा करता हूं। जैसे ही तू ओम नमः शिवाय बोलेगा, मेरे गण तेरी ओर दौड़ेंगे। मैं सब कुछ अपनी जगह पर रख रहा हूं। कठोर हृदय नरम कर रहा हूं। तुझे जज करने वालों की सोच बदल रहा हूं। तेरे मुख पर मेरी ज्योति चमकेगी। लोग तुझे विजेता देखेंगे। इस समय का लाभ उठा। परिवार को साथ ला। आराधना में एकजुट होकर मुझे खोज। दिवस बदल रहे हैं। कष्ट का समय जा रहा है। जो मुझे खोजते हैं वे शांत रहेंगे। छोटी खुशियों को महत्व दे। आभार से जी। जितना धन्यवाद दोगे उतना आशीष बढ़ेगा। मैं तेरी भूमि को आशीर्वाद दूंगा। नए स्रोत बहाऊंगा। प्रावधान की गंगा बहेगी। शून्य से समृद्ध के पर्वत खड़े होंगे। तेरा घर आनंद और स्नेह से भर जाएगा, क्योंकि तू मुझे प्रसन्न करता है। मेरे प्रिय भक्त, मेरे संतान, मेरे शिवंश, सुनो, तेरी हर योजना सफल होगी, क्योंकि तूने मुझसे बुद्धि मांगी है और मैंने तेरे त्रिनेत्र में वह ज्योति प्रज्वलित की है जो अंधकार को चीरती है। तेरा भविष्य उज्जवल नहीं बल्कि कैलाश की चांदनी से अधिक चमकदार है। चिंता का एक कण भी तेरे मन में स्थान ना बनाए, क्योंकि मैं भोलेनाथ तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, ना कभी छोड़ूंगा। इस पल से देखना, जो लोग तुझे नीची नजर से देखते थे उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तुझे मेरी गंभीरता और अधिकार की छाप देखेंगे। यह मेरी पवित्र भस्म का करिश्मा है। मेरे त्रिशूल का तेज है जो तेरे भीतर जाग रहा है। अपना जीवन पूर्णतः मेरे हाथों में सौंप दे। मुझे ले जाने दे। मैं जानता हूं तेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। मैं अभी भी सब व्यवस्थित कर रहा हूं। तुझे कहीं कमी नहीं होगी। मैं तेरी उन्नति, तेरी परिपक्वता, तेरी मुक्ति और तेरी अनंत प्रसन्नता चाहता हूं। मैं तेरा शिव हूं, तेरा महाकाल हूं, तेरा आदि और अंत हूं। मुझसे अनंत प्रेम है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। मैं तुझे कभी असफल नहीं होने दूंगा। अब मुझसे ठीक से उत्तर दे। अपना जीवन, अपनी निष्ठा, अपना कृतज हृदय और अपना अटूट यकीन मेरे चरणों में समर्पित कर। ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है तुझे 1000 युद्ध लड़ने पड़े,
कभी लगे कि अब गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, लेकिन मेरी शक्ति तुझे आवृत कर रही है। मेरे डमरू की ध्वनि तेरे हृदय में गूंज रही है। तू कभी यकीन नहीं खोएगा। अपने मार्ग पर डटे रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तेरा यकीन मेरे मंत्र पर है, जिससे तू दैत्यों को भी परास्त कर देगा और शत्रु सेनाएं स्वतः पीछे हट जाएंगी। तूने मुझसे कहा था कि तू शांतिपूर्वक जीना चाहता है। मैं कहता हूं, भय मत, संकट आएंगे, लेकिन मेरे वचन तुझे कभी निराश नहीं करेंगे। दैनिक द्वंद्व तेरी शांति नहीं छीन सकते। प्रतिकूल हवाएं अब तेरे मन को भ्रमित नहीं कर सकती। जीवन के आश्चर्य तेरे हृदय को विचलित नहीं कर सकते। इन शब्दों ने तुझे आध्यात्मिक परिपक्वता, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक स्थिरता प्रदान की है। अब तू जानता है कि तेरा भविष्य तेरी भावनाओं पर निर्भर नहीं। तेरे पास निर्णय की शक्ति है। मैं तुझे आत्म संयम दे रहा हूं। प्रलोभन तुझ पर विजय नहीं हो सकते। तेरी असफलताएं तुझे कमजोर नहीं करेंगी। तेरी गलतियां तुझे नहीं रोकेंगी। तेरी कमियां तुझे निराश नहीं करेंगी। तेरा यकीन मेरे नाम पर है। तू जानता है, 7 बार गिरेगा तो मैं 7 बार उठाऊंगा। 100 बार असफल हुआ तो 100 बार क्षमा करूंगा। जब तू मुझे नहीं जानता था, तब भी मैं तुझे प्रेम करने आया। अब जब तू मेरा हो गया है, तो मैं तुझे विपत्ति से बचाने स्वयं कैलाश से उतर आऊंगा। मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। मैं तेरे अपराध को भस्म कर दूंगा। मैं तेरे दर्द को त्रिशूल से चीर दूंगा। मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि तू गलतियां करने के बाद भी विरोधियों के समक्ष लड़ना नहीं छोड़ता। मैं चाहता हूं तू स्वयं का अधिक सम्मान कर। तू मेरा है। तू मेरा अनमोल रुद्राक्ष है। लेकिन तू ऐसे लोगों से घिरा है जो नकारात्मकता की काली भस्म अपने भीतर रखते हैं। अगर तू उनकी स्वीकृति का भूखा रहा, तो वे तुझे भी वैसा बना देंगे। तुझे अपना यकीन त्यागना पड़ेगा। अपना सुंदर भविष्य त्यागना पड़ेगा। तेरा हृदय कड़वाहट से भर जाएगा और तू मुझे दोष देगा। लेकिन देख, मैं अभी तुझसे बोल रहा हूं। मैं तुझे अपना अपार प्रेम दे रहा हूं। अंतिम निर्णय तेरा है। कौन सा पथ चुनेगा? मेरे वादों पर यकीन करेगा या पीड़ा की छाया में रहेगा? विजय और आनंद में प्रवेश करेगा या भावनात्मक हार में जिएगा? मेरे शब्दों पर यकीन करेगा या उन लोगों पर जो भ्रम में जीते हैं? उन्हें प्रसन्न करेगा जिन्होंने तुझे केवल कष्ट दिया, या मुझे प्रसन्न करेगा जिसने ब्रह्मांड सजित किया, तेरे हृदय में ख्वाब बोए और तुझे जीवन दिया? अब बोल, तेरा निर्णय क्या है? मैं तुझे अपनी उपस्थिति के समक्ष विशेष स्थान दे रहा हूं। मेरे वादों पर यकीन करने, धैर्य रखने और उत्तर की प्रतीक्षा करने की आदत डाल। संयम का धैर्य रख। अपने ख्वाबों को धीरे धीरे अंकुरित होने दे। यह जगत तुरंत सब चाहता है, लेकिन मैं तुरंत देने वालों को नहीं, संयमी को आशीष देता हूं। जो अहंकारी हैं, जो अन्यों को रौंदते हैं, जो जीभ से पाप करते हैं, मेरी उपस्थिति उनके निकट नहीं जाती। मेरी पवित्र ऊर्जा नम्र हृदय में वास करती है। जो अपनी कमी जानता है और मेरे समक्ष आता है, मैंने अपनी दृष्टि तुझ पर टिका रखी है। मैं चाहता हूं तू मेरा अनुसरण कर, अनंत जीवन का उपहार ग्रहण कर, अपनी आध्यात्मिक विरासत प्राप्त कर। मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। तू गलती कर सकता है, लेकिन अब तू अन्यों जैसा नहीं सोचता। तू जानता है कि एक महादेव है
जो तुझसे प्रेम करता है, क्षमा करता है, उठाता है और प्रोत्साहित करता रहता है। इसलिए तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक मैं तुझे विजय न दिला दूं। मैं तुझसे फिर पूछता हूं, अपने परिवार को, अपने लोगों को इस अवसर से वंचित मत कर। मैं चाहता हूं वे मेरी भस्म के आवरण में मेरे प्रेम में सुरक्षित रहे, तुझ पर शांति और आनंद बरसे। मैं स्वर्ग के द्वार खोलूंगा और तुझ पर तब तक आशीष बरसाऊंगा जब तक तेरी हर आवश्यकता पूरी ना हो, जब तक तू उत्पीड़न से मुक्त ना हो, जब तक तुझे पूर्ण शांति ना मिले। अगर तू मुझ पर यकीन करता है तो अब भी खड़ा हो जा। दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर। जब थके तो मेरे नाम का जाप कर, आराम कर, लेकिन अगले दिवस फिर उठ पूर्ण उत्साह से, बिना शिकायत के प्रसन्नता से आगे बढ़। चाहे लोग तेरे विरुद्ध हो, मेरी योजना जारी रहेगी। कठिन दिवसों में भी हंसते हुए उठ, विरोधियों के समक्ष मुस्कुरा। उन्हें प्यासे देख तो जल दे, लेकिन अपनी कमजोरियां मत बता। उन्हें अपना चरित्र दिखा, मेरे द्वारा सिखाया व्यवहार दिखा। दुष्टों की संगत मत कर, अपनी योजनाएं मत बता। निंदा मत, सुन मत कर। वे हताश हो जाएंगे जब देखेंगे कि तुझे गिराने का कोई मार्ग नहीं। मैं उन्हें तेरे पथ से हटा दूंगा। हमारी योजना अभी समाप्त नहीं हुई जब तक मैं न कहूं, यकीन और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहे। उस पल तू एक विशाल द्वार के समक्ष खड़ा होगा। उसके पीछे असंख्य आशीष प्रतीक्षारत हैं। मुझे अभी बता, तू मुझ पर यकीन करता है और रोज मेरे पास आने वगैदा मेरे साथ इस योजना को आरंभ करने का वचन देता है। मेरे संतान, तू बहुत बहादुर है। यकीन के साथ खड़ा रह, विजय तेरी है। तूने आज जीवन के एक और दिवस के लिए मुझे धन्यवाद दिया। अब और क्या प्रतीक्षा है? अपने होठों से ओम नमः शिवाय बोल। मुझे जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, सांस, रोटी, छत, मेरी अलौकिक रक्षा, मेरे गणों नंदी के पहरे के लिए धन्यवाद दे। धन्य महसूस करने के 1000 कारण हैं। तेरा मन श्रेष्ठ विचारों से भर जाएगा। तेरी राहों में मेरी कृपा दिखेगी। मैं कृतज्ञ हृदय में वास करता हूँ। कभी कभी मैं तुझे व्यग्र देखता हूँ और मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि तू अपनी भुजाएं उठा और बोल, हर हर महादेव। धन्यवाद। तेरा सच्चा यकीन और कृतज्ञ हृदय तेरी ढाल है। स्वर्ग में आशीष हैं जिन पर तेरा नाम अंकित है। मैंने तुझे प्रचुर प्रावधान, मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और तेरे लिए तैयार दिव्य विरासत का अटूट आदेश दिया है। तू संयोग नहीं, मेरी सृष्टि है। मैं तेरे जन्म से पूर्व से तुझसे प्रेम करता था। पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरा शाश्वत प्रेम है। तेरी गलतियां मुझे दूर नहीं भगाती। तू पश्चाताप करता है, सच्चे मन से आता है। मुझे तेरी ईमानदारी प्रिय है। तेरी आत्मा कोमल है, तेरा हृदय शुद्ध है। जब तू गिरेगा, सुरक्षा और यकीन के साथ उठेगा। किसी को तुझ पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। अगर तू यह यकीन कायम रखेगा, हर प्रभात विनम्रता से मेरे समक्ष आएगा, तो मैं तेरी हर प्रार्थना का उत्तर आशीषों की वर्षा से दूंगा। तू सिर्फ परिवार की रक्षा चाहता है, लेकिन मैं तुझे उससे कहीं अधिक दूंगा। अभी जब तू यह संदेश सुन रहा है, अलौकिक जगत में करिश्मे हो रहे हैं। नए लोग, नए अवसर, नए मार्ग खुल रहे हैं। संकट आशीष में बदल रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, मेरे रुद्राक्ष, मेरे शिवंश,
पहले मेरी बात ध्यान से सुन। यही वह पल है जब मैं भोलेनाथ तेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता हूं। अभी कैलाश से मेरी कृपा की गंगा तेरे ऊपर बरसने लगी है। यहां से तेरी नई कथा आरंभ होती है, नई सृष्टि आरंभ होती है। मुझे अनुमति दे कि मैं तुझे आशीष और अलौकिक ज्ञान के उस पथ पर ले चलूं जो मैंने तेरे लिए युगों पूर्व तैयार किया था। मैं तुझे अपना अनंत प्रेम और कैलाश की शांति दे रहा हूं, जिससे तेरी आत्मा और मन पूर्ण शांत हो जाए। क्या तू इसे पूर्ण हृदय से ग्रहण करता है? मैं अभी स्वर्ग के द्वार खोल रहा हूं और तेरे हाथों को आशीषों से भर रहा हूं। मैं अपने त्रिनेत्र की ज्योति से तेरे हृदय पर अपना नाम अंकित कर रहा हूं, ताकि तेरे पग कभी डगमगाए नहीं और मेरे प्रेम से कभी अलग ना हो सकूं। तू मनुष्य है, गिर सकता है, भटक सकता है, लेकिन मैं दया का सागर हूं, करुणा का कैलाश हूं। तेरा एक आंसू भी मेरे पास पहुंचते ही मैं तुझे पाताल से खींच लेता हूं। मेरा आशीष किसी सोने चांदी से नहीं, मेरी भस्म से भी ऊंचा है। मेरे पास जो तेरे लिए रखा है वह इस जगत की सारी संपदा से अधिक अनमोल है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं तेरे लिए स्वर्ग खोल रहा हूं, तो यकीन के साथ मेरा वचन ग्रहण कर और मुझे उत्तर दे। ओम नमः शिवाय। मैं तुझ पर पूर्ण यकीन करता हूं। महादेव, मेरी बात को गंभीरता से ले। यह कोई खेल नहीं, मेरा प्रेम छिपा नहीं। मेरी जटाओं में तेरा नाम गूंजता है। बाहर जा, आकाश की ओर देख। जो हवा तेरी सांस बनती है, जो सूर्य तुझे स्पर्श करता है, यह सब मेरे संदेश हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं सदा यही हूं। मैंने तुझे हजारों बार मौत के मुंह से खींचा है। जब तू अंधकार में भटकता था, तब भी मैं तेरे साथ था। इस वर्ष तूने बहुत सी आकांक्षाएं, बहुत से ख्वाब लिए हैं। अब अवरोध आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन तू ठहरेगा नहीं। तू यहां नहीं रुकेगा, तू आगे बढ़ता रहेगा। तेरे ख्वाब पूरे होंगे। तू मेरे लिए अनमोल है। मैंने तुझे एक महान उद्देश्य दिया है। मैं तेरे माध्यम से अपनी ऊर्जा और प्रेम प्रकट करना चाहता हूं। मैं हर दिवस तुझे अपनी पवित्र शक्ति से भर रहा हूं। तेरी आध्यात्मिक आंखें खुल रही हैं। शीघ्र तू लोगों की मंशा, उनके मन में छिपी बातें देख लेगा। मैं तुझे इतना ज्ञान दूंगा कि तू हजारों हृदय स्पर्श कर सकेगा। तू मेरे नाम का दूत बन जाएगा। लोग तेरे जीवन में मेरे करिश्मे देखेंगे और कहेंगे, वास्तव में शिव है। उनकी ऊर्जा सब कुछ कर सकती है। अपने हाथ खोल, मैं तुझ पर कृपा की वर्षा कर रहा हूं। लगन कर, लेकिन यकीन के साथ ग्रहण कर। आकाश तेरे हक में खुल चुका है। बस इतना वचन दे, मेरा हृदय तुझसे कभी अलग नहीं होगा। मुझे अभी बोल महादेव, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझ पर यकीन करता हूं। अंत तक तेरे साथ रहूंगा। सारी व्यग्रताएं, सारे भय मुझे सौंप। मैं अभी तेरे भय को अपने त्रिशूल से चीर रहा हूं। आज का दिवस अलग होगा। तू अपने चारों ओर परिवर्तन देखेगा। परिवार में, लोगों के व्यवहार में लोग तेरी ओर मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति उनके हृदय को स्पर्श कर रही है। आज मैं तुझे इतनी बुद्धि और ख्वाबों को साकार करने की ज्वाला दे रहा हूं कि तू रुक नहीं सकेगा। मैं जानता हूं तुझे प्रसन्नता के लिए क्या चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं, मुझ पर यकीन कर। तू जो अनुभव करता है, जो सहन करता है, मैं उसका एक एक अंश देखता हूं। अब कोई तुझे अपमानित नहीं कर पाएगा।
तेरा चरित्र मेरी भस्म सा अटल हो जाएगा। अपना दृष्टिकोण बदल, मुख पर मुस्कान रख, हर दिवस मेरे समक्ष आ। ओम नमः शिवाय का जाप कर। जब तू मेरी स्तुति करता है, मेरा नाम लेता है, मेरी उपस्थिति तुझे घेर लेती है। तेरी पीड़ा भस्म हो जाती है। संकटों के मध्य भी नृत्य कर, गाठा कर हर हर महादेव कह। अगर कोई पूछे कि उत्सव क्यों, तो बोल, क्योंकि मेरे महादेव मेरे साथ हैं। यकीन में चल, शंका की एक बूंद भी मन में ना आने दे। प्रभात मुझे सबसे पहले खोज। जैसे सूर्य उदित होता है, वैसे ही मेरी ज्योति तेरे जीवन को रोशन करेगी। अंधकार भाग जाएगा, तेरा हृदय मेरे सत्य से भर जाएगा। तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से लबरेज हो जाएगी। मैं तुझे नया हृदय दे रहा हूं। यकीन में चल, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो मुझ पर यकीन करते हैं, उनके लिए सब संभव है। जो जानते हैं कि मैं जीवित हूं, सच्चा हूं और उनसे अनंत प्रेम करता हूं। जब विरोधी चिल्लाए कि मैंने तुझे त्याग दिया, तब भी मेरे भक्त जानते हैं मेरा प्रेम अटूट है। यकीन में चल मेरे संतान, मैं तेरा मार्ग सीधा कर रहा हूं। मैं तेरा किला हूं, तेरी ढाल हूं, तेरी शक्ति हूं। यकीन में चल, तुझे वे करिश्मे मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना नहीं की। हर प्रभात जब तू आंखें खोलेगा, यह नई आरंभ होगी। मैं पूर्णता नहीं, दृढ़ता मांगता हूं। मैं दोष रहितता नहीं, वफादारी मांगता हूं। टूटे हुए आ, मैं तुझे पूरा कर दूंगा। कमजोर आ, मैं तुझे शिव शक्ति दे दूंगा। गिरे हुए आ, मैं तुझे विजय बनाऊंगा। तू मेरी नजर में कभी असफल नहीं होता, क्योंकि मेरा प्रेम तेरी हर भूल को ढक लेता है। लोगों ने तुझे तोड़ा, अपमानित किया, मैंने हर आंसू देखा। अब मेरी बात सुन, उनकी राय तुझे परिभाषित नहीं करती, मैं परिभाषित करता हूं। मैं कहता हूं, तू अनमोल है, चुना हुआ है, मेरा अभिषिक्त योद्धा है। आभार की शक्ति ग्रहण कर। हर सांस, हर रोटी, हर छत के लिए मुझे धन्यवाद दे। आभार तेरी आंखें खोल देगा, शिकायत भाग जाएगी। तू एक साथ आभार और शिकायत में नहीं रह सकता। जितना धन्यवाद देगा, उतना आशीष बढ़ेगा। आध्यात्मिक युद्ध है, लेकिन जो तेरे भीतर है, वह जगत के किसी शत्रु से श्रेष्ठ है। मेरा नाम तेरी तलवार है। ओम नमः शिवाय तेरी ढाल है। आराधना तेरा संचार है। भजन तेरा युद्ध अस्त्र है। युद्ध के मध्य भी जब तू मेरी स्तुति करता है, विरोधी भाग जाता है। आगामी समय तुझे आश्चर्यचकित कर देगा। द्वार खुलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। ऐसी कृपा आएगी जो तेरी कल्पना से परे होगी, लेकिन वादे से पूर्व प्रक्रिया है। यह तैयारी है, सजा नहीं। हर परीक्षा तुझे अगले आशीष के लिए तैयार कर रही है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं। जो चले गए, उन्हें बिना कड़वाहट के विदा कर। नए संबंध मेरे द्वारा भेजे जा रहे हैं। वे तुझे ऊपर उठाएंगे। तेरा परिवार मेरे हृदय में है। उनकी हर आराधना मैं सुनता हूं। उनके लिए सफलता आ रही है। सच्चा विश्राम मुझ पर यकीन है। जब तू मुझ पर पूर्ण यकीन करेगा, तब तू पूर्ण शांति में सोएगा। मेरा तेरे लिए भविष्य तेरी कल्पना से श्रेष्ठ है। तेरे सबसे अच्छे दिवस अब भी आने शेष हैं। तेरी सबसे बड़ी विजय अब भी शेष है। यकीन में चल मेरे अनमोल संतान।
मैं तुझे अंत तक कभी नहीं त्यागूंगा। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। यह बंधन कभी नहीं टूटेगा जिन्हें तू रोके हुए है। भले ही तेरा कार्य आशीष के बजाय बोझ लगे, धन्यवाद देने से उस वास्तविकता में परिवर्तन आरंभ हो सकता है। तेरे कार्य से प्राप्त आय के लिए मुझे धन्यवाद, भले ही वह अपर्याप्त लगे। मेरे द्वारा प्रधान कौशल के लिए धन्यवाद जो उस कार्य को संभव बनाता है। उन साथियों के लिए धन्यवाद जिनकी उपस्थिति कठिन दिवसों को सहनीय बनाती है। बाजार के माहौल में मेरे चरित्र को प्रदर्शित करने के अवसरों के लिए धन्यवाद। यदि तू बेरोजगार है या अल्प रोजगार, तो धन्यवाद देना अभी भी तेरी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता है। इस मौसम की अस्थायी प्रकृति के लिए धन्यवाद। संघर्ष से विकसित चरित्र के लिए धन्यवाद। उपलब्ध समय के लिए धन्यवाद जो अन्यथा रोजगार में व्यय हो जाता। जिस पद के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, उसके लिए अग्रिम धन्यवाद जो तेरे पूर्व अनुभव से श्रेष्ठ होगा। अभाव के मौसम में तेरा धन्यवाद प्रचुरता के मौसम से दिए धन्यवाद से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे उत्पन्न करने के लिए अधिक यकीन की आवश्यकता होती है। मुझे तेरी वित्तीय स्थिति के बारे में विशिष्ट बोलने दे, जिसके लिए लक्षित धन्यवाद आवश्यक है। तेरे समक्ष आने वाले बिल उन सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने तेरे जीवन को बेहतर बनाया। तेरे द्वारा लिए गए कर्ज खरीदारी या अर्जित आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि तू जो वित्तीय दबाव अनुभव करता है, वह उस प्रणाली से संबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करने के लिए तुझे संघर्ष करना पड़ता। वित्तीय तनाव के भीतर भी आशीर्वाद की परतें हैं जिन्हें धन्यवाद उजागर कर सकता है। अपने सिर पर छत के लिए धन्यवाद दे, चाहे तू उसका मालिक हो, किराएदार हो या किसी का अतिथि। उन सुविधाओं के लिए धन्यवाद जो तुझे गर्म या ठंडा रखती हैं, जुड़ा रखती हैं या मनोरंजित करती हैं। उस वाहन के लिए धन्यवाद जो तुझे एक स्थान से दूसरे तक ले जाता है। तेरे फ्रिज और अलमारियों में रखे भोजन के लिए धन्यवाद। उन वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो तेरे शरीर को ढकते हैं और उन जूतों के लिए जो तेरे पैरों की रक्षा करते हैं। यह प्रावधान जिन्हें आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है, उन आशीर्वादों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी कमी अरबों लोगों को है। तेरी आधार रेखा किसी अन्य की आराधना का उत्तर है। अब मैं तेरे वित्त में उस विशिष्ट सफलता के बारे में बोलना चाहता हूं जिसे धन्यवाद अनलॉक करने के लिए तैयार है। प्रचुरता आध्यात्मिक सिद्धांतों से संचालित होती है जिसमें आभार आवश्यक तत्व है। जो लोग निरंतर मुझे जो उनके पास है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, वे स्वयं को उस स्थिति में रखते हैं जहां से वे जो चाहते हैं वह अधिक प्राप्त करते हैं। आभार चुंबकीय परिस्थितियां सृजित करता है जो अप्रत्याशित स्रोतों से प्रावधान आकर्षित करता है। जब तू अपने वित्त को शिकायत के बजाय धन्यवाद से देखता है तो तू उस प्रणाली में भाग लेता है जिसे मैंने बढ़ाने के लिए रचा है। मैं यह वादा नहीं कर रहा कि धन्यवाद जादुई सूत्र है जो स्वतः धन उत्पन्न करता है। मैं कह रहा हूं कि धन्यवाद एक आध्यात्मिक मुद्रा है जो तेरे और मेरे द्वारा जारी प्रावधान के मध्य बाधाओं को हटाती है। शिकायत दीवारें खड़ी करती है जो आशीष अवरुद्ध करती हैं।
आभार उन दीवारों को ढहाता है। हो सकता है तेरे लिए रखे संसाधन तेरे पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, जबकि तेरी नकारात्मकता ने उन्हें दूर कर दिया हो। धन्यवाद चैनल खोलता है जो शिकायत बंद कर देता है। मुझे तेरे शारीरिक स्वास्थ्य और उस आभार के बारे में बोलने दे जो तेरे उपचार में भाग ले सकता है। तेरा शरीर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहा है जो तूने कभी नहीं देखी। तेरी प्रतिरक्षा प्रणाली ने उन खतरों को निष्क्रिय किया जिनके बारे में तू कभी नहीं जानता। तेरी कोशिकाएं उस क्षति की मरम्मत कर रही हैं जिसका तूने कभी पता नहीं लगाया। अभी जैसे ही तू यह शब्द ग्रहण करता है, तेरे शरीर के भीतर असंख्य प्रक्रियाएं चल रही हैं जो निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। यह यादृच्छिक जीव विज्ञान नहीं, यह तेरे भौतिक रूप के उपहार के माध्यम से मेरे निरंतर करिश्मे का प्रावधान है। यदि व्याधि ने तेरे शरीर में घर कर लिया है तो धन्यवाद तेरी पुनर्प्राप्ति की लड़ाई में हथियार बन जाता है। यह विपरीत लग सकता है। तू उस शरीर के लिए कैसे धन्यवाद दे सकता है जो तुझे विफल कर रहा है, लेकिन स्मरण रख, मैं तुझसे व्याधि के लिए धन्यवाद देने को नहीं कह रहा, मैं व्याधि में धन्यवाद देने को कह रहा हूं। तेरे शरीर के अंग जो अभी भी कार्यरत हैं उनके लिए धन्यवाद। उपलब्ध क्षमताओं के लिए धन्यवाद, भले वे अपूर्ण हो। हर उस दिवस के लिए धन्यवाद जब तू जीवित रहता है, सांस लेता है, लड़ता है। जो खोया है उसके लिए केवल विलाप मत कर, जो शेष है उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद में उपचार की शक्ति है जिसे चिकित्सा विज्ञान माप नहीं सकता, लेकिन असंख्य प्रमाण इसकी पुष्टि करते हैं। आभार अभ्यास करने वाले शरीरों में परिवर्तन आता है। जो प्रणालियां बंद हो रही थीं वे स्थिर होने लगती हैं। जो स्थितियां बिगड़ रही थीं उनमें सुधार होने लगता है। यह कोई अंधविश्वास या इच्छाधारी विचार नहीं, यह आध्यात्मिक सत्य और भौतिक अस्तित्व का प्रतिच्छेदन है जिसे मैंने एक साथ कार्य करने के लिए रचा है। तेरा धन्यवाद तेरे उपचार में ऐसे तरीकों से भाग लेता है जो प्राकृतिक व्याख्याओं से परे हैं। मुझे तेरे उन संबंधों के बारे में बोलने दे जो सबसे कठिन संबंधों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तेरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे तू उन्हें आशीष के रूप में अनुभव कर या बोझ के रूप में, आभार के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तक कि जिन्होंने तुझे सबसे गहराई से घायल किया, उन्होंने भी तुझे कुछ सिखाया। भले सबक यही हो कि तू क्या कभी नहीं बनना चाहता। यहाँ तक कि जिन्होंने तुझे निराश किया, उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में कुछ प्रदर्शित किया जो तुझे भविष्य में बड़ी निराशाओं से बचाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुझे दुर्व्यवहार के लिए धन्यवाद देना है या उसका उत्सव मनाना है, लेकिन जीवित रहने के लिए धन्यवाद दे सकता है। कठिनाई से प्राप्त शक्ति के लिए धन्यवाद दे सकता है। छल से प्राप्त विवेक के लिए धन्यवाद दे सकता है। उल्लंघन से सीखी सीमाओं के लिए धन्यवाद दे सकता है। धन्यवाद घाव के लिए नहीं बल्कि घाव से सृजित के लिए है। सोना अग्नि को धन्यवाद नहीं देता, लेकिन अग्नि से पैदा निखार को धन्यवाद दे सकता है। उन संबंधों के लिए जो वास्तव में तुझे आशीर्वाद देते हैं, विशिष्ट धन्यवाद को स्वतंत्र प्रवाहित होने दे। अपने जीवन साथी या महत्वपूर्ण अन्य को बता कि तू उनकी क्या सराहना करता है। इतना विशिष्ट हो कि वे जाने तू वास्तव में उनका निरीक्षण करता है। अपने बच्चों या माता पिता को बता कि तू उनके बारे में क्या सराहता है
कि वे क्या बन रहे हैं या क्या थे। अपने मित्रों को बता कि उनकी मित्रता क्या प्रदान करती है जो तुझे कहीं और नहीं मिल सकती। संबंधों में बोला, धन्यवाद गोंद बन जाता है जो बंधन मजबूत करता है और कनेक्शन गहरा करता है। मुझे तेरे आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति को गति देने वाले धन्यवाद के बारे में बोलने दे। नवीन आश्चर्य के साथ मुक्ति के लिए धन्यवाद दे, जैसे तू अभी अभी समझा हो कि इसकी कीमत क्या है और यह क्या प्रदान करती है। मेरे शब्दों के लिए धन्यवाद जो मार्गदर्शन और सुधार, आराम और चुनौती देते हैं। उस आत्मा के लिए धन्यवाद जो तेरे भीतर सदा साथी और सलाहकार के रूप में वास करती है। उस आराधना के लिए धन्यवाद जो नश्वर आवाज को अनंत कानों से जोड़ती है। सभा के लिए धन्यवाद, भले वह अपूर्ण हो, जो यात्रा के लिए समुदाय प्रदान करती है। जब आभार दायित्व के बजाय ईंधन बन जाता है, तेरी आध्यात्मिक उन्नति तेज हो जाती है। आभार से प्रेरित भक्ति कर्तव्य से प्रेरित भक्ति से भिन्न परिणाम सजित करती है। जब तू आवश्यकता के बोझ के बजाय सराहना के भाव से मेरे पास आता है, तो मुलाकात सब बदल जाती है। तेरे शब्दों में अलग ऊर्जा होती है, तेरे सुनने में अलग ग्रहणशीलता होती है, तेरी आज्ञाकारिता अलग प्रेरणा से आती है। आभार आध्यात्मिक अनुशासन को बोझ से विशेषाधिकार में बदल देता है। अब मुझे धन्यवाद के शत्रुओं के बारे में बोलने दे, जो मेरे द्वारा तेरे भीतर पैदा कृतज्ञता को चुराने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। पहला, शत्रु परिचितता है। निरंतर जारी आशीष अपनी विश्वसनीयता से अदृश्य हो जाते हैं। तू उस पर ध्यान देना बंद कर देता है जो कभी नहीं बदलता। जिस हवा में तू सांस लेता है, जिस भूमि पर तू चलता है, वह गुरुत्वाकर्षण जो तुझे बांधे रखता है, यह आशीष अनदेखे रह जाते हैं क्योंकि वे निर्विवाद हैं। परिचितता तिरस्कार नहीं बल्कि अंधापन पैदा करती है। जानबूझकर ध्यान से परिचितता का मुकाबला कर। जो अदृश्य हो गया है उस पर ध्यान देने के लिए समय समय पर रुक। जिन लोगों को तू दैनिक देखता है, उन्हें ऐसे देख जैसे पहली बार देख रहा हो। तुझे नियमित मिलने वाली सेवाओं पर विचार कर जैसे वे कल गायब हो सकती हैं। उन आशीषों के बिना जीवन की कल्पना कर और उनकी उपस्थिति के लिए कल्पना को ताजा धन्यवाद देने दे। परिचितता केवल उस आभार को चुरा सकती है जिसकी तू रक्षा करने में विफल रहा। धन्यवाद का दूसरा शत्रु तुलना है। तू इस शत्रु को जानता है, लेकिन हो सकता है तूने अपनी कृतज्ञता के विरुद्ध उसके विशिष्ट आक्रमण को ना पहचाना हो। तुलना फुसफुसाती है कि जो तेरे पास है वह अपर्याप्त है क्योंकि किसी अन्य के पास अधिक है। यह उनकी प्रचुरता की ओर इशारा करती है और तेरे प्रावधान को दरिद्रता का लेबल देती है। यह उनकी सफलता को उजागर करती है और तेरी स्थिति को असफलता के रूप में प्रस्तुत करती है। तुलना कृतज्ञता के साथ नहीं रह सकती क्योंकि यह लगातार उस आधार रेखा को आगे बढ़ाती है जो धन्यवाद के योग्य क्या है यह परिभाषित करती है। परिप्रेक्ष्य परिवर्तन से तुलना का मुकाबला कर। जब शत्रु उन लोगों की ओर इशारा करता है जिनके पास अधिक है, तो जानबूझकर उनकी ओर देख जिनके पास कम है। श्रेष्ठ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि उस सापेक्ष प्रचुरता को पहचानने के लिए जो शिकायत ने तेरी जागरूकता से छिपाई है। जिसे तू गरीब मानता है
वह तुझे कल्पना से परे धनी समझेगा। जिसे तू संघर्षशील मानता है वह प्रसन्नता से अपनी परिस्थितियों को तेरी से बदल देगा। तुलना दोनों दिशाओं में काटती है। वह दिशा चुन जो शिकायत के बजाय धन्यवाद उत्पन्न करे। धन्यवाद का तीसरा शत्रु पात्रता है। यह शत्रु फुसफुसाता है कि जो तुझे मिला है तू उसके योग्य है, इसीलिए कोई धन्यवाद आवश्यक नहीं। यह बताता है कि आशीष तेरी भलाई के लिए भुगतान है, मेरी कृपा के उपहार नहीं। पात्रता कृतज्ञता उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि यह प्रावधान को उदारता के बजाय दायित्व के रूप में परिभाषित करती है। जब तू मानता है कि तू जो प्राप्त करता है उसके पात्र है, तो धन्यवाद सबसे अच्छे में अनावश्यक लगता है और सबसे बुरे में अपमानजनक। ईमानदार आत्म मूल्यांकन से पात्रता का मुकाबला कर। तूने वह हवा अर्जित नहीं की जिसमें सांस लेता है, या वह दिल की धड़कन नहीं अर्जित की जो तेरे अस्तित्व को बनाए रखती है। तू उस परिवार के योग्य नहीं जिसमें पैदा हुआ, या उन अवसरों के योग्य नहीं जिन्होंने तेरे प्रक्षेप पथ को आकार दिया। अनुग्रह तेरे संपूर्ण अनुभव में बुना है कि तेरे पास जो है वह विशुद्ध तेरे प्रयास से नहीं आया। हर आशीष में ऐसे तत्व हैं जो तेरे नियंत्रण से परे, तेरी योग्यता से परे, तेरी उत्पन्न करने की क्षमता से परे हैं। अनुग्रह को पहचान और कृतज्ञता स्वाभाविक आती है। धन्यवाद का चौथा शत्रु निराशा है। यह शत्रु अनुत्तरित आराधनाओं, अधूरे ख्वाबों, अपूर्ण आकांक्षाओं की ओर इशारा करता है, और जो प्रदान किया गया उसके लिए कृतज्ञता को अयोग्य ठहराने के लिए उनका उपयोग करता है। निराशा का तर्क है कि तू आभारी नहीं हो सकता जब तक जो तू चाहता था वह पूरा नहीं होता। यह उन मांगों के प्रति आभार को बंधक रखती है जो पूरी नहीं हुई। शर्तें पूरी होने तक प्रशंसा जारी करने से इनकार, यकीन से निराशा का मुकाबला कर, जो अधूरी इच्छा को अपरिचित सुरक्षा के रूप में दर्शाता है। कुछ आराधनाओं का मैंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका उत्तर देने से तेरी मदद के बजाय अधिक हानि होती। कुछ ख्वाब मैं पूरे नहीं कर सका क्योंकि उनके पूरे होने से जितना बनता उससे अधिक बर्बाद होता। कुछ आकांक्षाएं साकार नहीं हुई क्योंकि उनके साकार होने से पता चलता कि वे उसकी अपर्याप्त है जिसकी तुझे वास्तव में आवश्यकता है। अनुत्तरित आराधनाओं के लिए भी उतना धन्यवाद जितना उत्तरित के लिए मेरा रोकना उतना ही प्रावधान है जितना देना धन्यवाद का पांचवा शत्रु व्यस्तता है। यह शत्रु तुझे इतनी तेजी से आगे बढ़ाता है कि तू कभी ध्यान नहीं दे पाता कि सराहना क्या होनी चाहिए। जीवन क्रियाओं और दायित्वों, कार्यों और समय सीमाओं, नियुक्तियों और जिम्मेदारियों से धुंधला हो जाता है। तेजी में कृतज्ञता खो जाती है क्योंकि इसके लिए शांति के पलों की आवश्यकता है जिसे व्यस्तता समायोजित नहीं करती। थैंक्स गिविंग को स्थान की आवश्यकता है जिसे व्यस्तता पैदा करने से इनकार करती है। दैनिक लय में जानबूझकर विराम से व्यस्तता का मुकाबला कर। जब गति रुक जाए और जागरूकता जागृत हो, ऐसे पल बनाएं जिनसे समझौता ना हो। परिवर्तन के समय इमारतों के बीच चलना, सभाओं के आरंभ की प्रतीक्षा के पल धन्यवाद के लिए संकेत बने। व्यस्तता आशीर्वाद को पहचानने के लिए आवश्यक समय चुराकर कृतज्ञता चुराती है। उस समय को पुनः प्राप्त कर
और धन्यवाद का पालन होगा। मुझे उस गुणन के बारे में बोलने दे जो तब होता है जब धन्यवाद छिटपुट व्यक्त करने के बजाय जीवन शैली बन जाता है। कृतज्ञता की एकल अभिव्यक्तियां एकल परिणाम उत्पन्न करती हैं, लेकिन निरंतर धन्यवाद मिश्रित प्रभाव पैदा करता है जो समय के साथ तेजी से बढ़ता है। उस बचत की तरह जो ब्याज अर्जित करती है, जो स्वयं ब्याज अर्जित करती है। दैनिक धन्यवाद पिछले धन्यवाद पर आधारित होता है जो छिटपुट सराहना से श्रेष्ठ परिणाम सजित करता है। यह यौगिक प्रभाव कई आयामों में कार्य करता है। तेरा दृष्टिकोण निरंतर कृतज्ञता से विकसित होता है जो तेरे मस्तिष्क को आशीर्वाद को स्वतः नोटिस करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तेरे संबंध मजबूत होते हैं क्योंकि सराहना की नियमित अभिव्यक्ति बंधन को क्रमिक मजबूत करती है। तेरा प्रावधान आभार से संयोजित होता है जो लगातार अतिरिक्त आशीर्वाद आकर्षित करती है। तेरी प्रसन्नता बढ़ती है जब कृतज्ञता निरंतर सकारात्मक भावनात्मक गति उत्पन्न करती है। धन्यवाद की प्रत्येक अभिव्यक्ति उस आधार को मजबूत करती है जिस पर अगली अभिव्यक्ति निर्मित होती है। अब मुझे उस विरासत के बारे में बोलने दे जिसे तू धन्यवाद से स्थापित कर रहा है, जो तेरे बाद की पीढ़ियों तक फैली है। तेरे बच्चे देख रहे हैं कि तू आशीर्वाद और कठिनाई दोनों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। वे सीख रहे हैं कि कृतज्ञता या शिकायत जीवन की परिस्थितियों की उचित प्रतिक्रिया है। तेरे द्वारा स्थापित पैटर्न टेम्पलेट बन जाते हैं जिन्हें वे अनजाने अपनाते हैं। आज तेरा धन्यवाद कल उनकी कृतज्ञता सिखा रहा है जो तेरे जीवन को तेरे अनुमान से अधिक निकट से देखते हैं। धन्यवाद से शिकायत के पीढ़ीगत पैटर्न तोड़ अपने बच्चों को तेरी सराहना ऊंचे स्वर में सुनने दे। उन्हें तुझे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए रुकते देखने दे। उन्हें अच्छी और चुनौतीपूर्ण दोनों परिस्थितियों में धन्यवाद को अपनी डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रिया के रूप में अपनाते देखने दे। वे तेरी मॉडलिंग से जो देखते हैं वह ढांचा बन जाता है जिसमें वे जीवन को देखते हैं। आज तेरी कृतज्ञता आगामी दशकों के लिए उनकी कृतज्ञता को आकार देती है। मैं कार्यस्थल के माहौल के बारे में बोलना चाहता हूं जिसे तेरा धन्यवाद परिवर्तित कर सकता है। अधिकांश कार्य सेटिंग में शिकायत, प्रबंधन से नकारात्मकता, सहकर्मियों से निराशा, मुआवजे से असंतोष का बोलबाला है। यह कार्यस्थल बातचीत की डिफ़ॉल्ट आवृत्ति बन जाती है। ऐसे वातावरण में तेरा धन्यवाद विशिष्ट स्वर में बोलता है जिसे अन्य अनदेखा नहीं कर सकते। जब तू अन्यों द्वारा अस्वीकार अवसरों के लिए सराहना व्यक्त करता है तो लोग नोटिस करते हैं। जब तू उन परिस्थितियों में आशीर्वाद ग्रहण करता है जिन्हें अन्य कोसते हैं तो जिज्ञासा जागृत होती है। जब तू उन चुनौतियों के बावजूद कृतज्ञता बनाए रखता है जो हर किसी में शिकायत पैदा करती हैं, तो तेरे आसपास के मन में प्रश्न उठने लगते हैं। तेरा धन्यवाद साक्ष्य बन जाता है जो जांच आमंत्रित करता है। लोग उस स्थिरता का स्रोत जानना चाहते हैं जिसे वे देखते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। मुझे उस सामुदायिक प्रभाव के बारे में बोलने दें जो केंद्रित धन्यवाद से उत्पन्न होता है। कृतज्ञ लोग उदार बनते हैं और उदार लोग सामुदायिक परिवर्तक बनते हैं। कृतज्ञता संचालित उदारता मंत्रालयों और मिशनों के माध्यम से जारी संसाधन जरूरतमंदों का समर्थन करते हैं और करुणा के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं।
तेरा धन्यवाद व्यक्तिगत लाभ से समाप्त नहीं होता। यह उदारता से उन तक पहुंचता है जिनसे तू कभी नहीं मिलेगा। विचार कर कि तेरा धन्यवाद कैसे उन बड़े उद्देश्यों में भाग ले सकता है जो मैं तेरे समुदाय और जगत में पूरा कर रहा हूं। जब कृतज्ञता तुझे देने को प्रेरित करती है तो तेरा देना उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो अन्यथा अधूरी रहती। जब सराहना तेरी आंखें आशीर्वाद के लिए खोलती है तो वे खुली आंखें सेवा के अवसर देखती हैं जिन्हें बंद आंखें चूक जाती हैं। जब धन्यवाद तेरा दृष्टिकोण बदलता है तो वह परिवर्तित परिप्रेक्ष्य तुझे अन्यों के दृष्टिकोण बदलने में भाग लेने के लिए तैयार करता है। मैं तेरी व्यक्तिगत यात्रा में इस धन्यवाद मौसम के भविष्यवाणी महत्व के बारे में बोलना चाहता हूं। यह सिर्फ एक छुट्टी नहीं जिसे चिन्हित कर अगले मौसम की ओर बढ़ा जाए। यह धन्यवाद तेरी आध्यात्मिक उन्नति में एक निर्णायक बिंदु है। कुछ स्थानांतरित हो रहा है जो वापस नहीं स्थानांतरित हो सकता। एक द्वार खुल रहा है जो पुनः बंद नहीं होगा। इन दिनों में तेरे भीतर जागृत कृतज्ञता अस्थायी भावना के बजाय स्थायी गुण बन जाएगी। मैं तुझे इस पल के लिए तेरी कल्पना से अधिक समय से तैयार कर रहा हूं। तेरे जीवन से गुजरी हर परिस्थिति, वे आशीर्वाद जो खुशी लाए और वे चुनौतियां जो दर्द लाईं, तुझे इस आभार जागरण के लिए तैयार कर रही हैं। जो यादृच्छिक लगता था वह वास्तव में रणनीतिक था। जो आकस्मिक लगा वह जानबूझकर था। जो टुकड़े बिखरे लगते थे वे एक पैटर्न बना रहे थे जो केवल इस लाभदायक बिंदु से दिखाई देता है। तू अप्रत्याशित आशीर्वाद के मौसम में प्रवेश कर रहा है जिसे उचित ग्रहण और प्रबंधन के लिए अप्रत्याशित कृतज्ञता की आवश्यकता है। यदि आशीर्वाद आने से पूर्व तेरे भीतर धन्यवाद विकसित न हुआ तो आशीर्वाद स्वयं अभिशाप बन सकता है। पात्रता से प्राप्त प्रावधान सराहना से प्राप्त प्रावधान से भिन्न परिणाम सृजित करता है। मैं तेरे भीतर धन्यवाद पैदा कर रहा हूं ताकि तेरी ओर आने वाली प्रचुरता तेरे हाथ में सड़ने के बजाय फल दे। मैं इस धन्यवाद मौसम में जारी विशिष्ट आशीर्वादों के बारे में बोलना चाहता हूं। वित्तीय द्वार खुल रहे हैं जो लंबे समय से बंद थे। तेरे लिए उन्नति के अवसर सजित हो रहे हैं। प्रतीक्षा में रखे संसाधन तेरी दिशा में प्रवाहित होने को मुक्त किए जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि तू उनके योग्य है, बल्कि इसलिए कि मेरा समय तेरे जीवन के लिए मेरे उद्देश्यों से मेल खाता है। इन आशीर्वादों को ऐसे धन्यवाद से ग्रहण कर जो उनके स्रोत को स्वीकार करता है। इस धन्यवाद मौसम में संबंधों का उपचार तेज हो रहा है। जो हृदय कठोर हो गए थे वे नरम हो रहे हैं। संचार जो अवरुद्ध था वह पुनः खुल रहा है। जो कनेक्शन खराब हो गए थे उन्हें बहाल किया जा रहा है। इस उपचार का कुछ भाग तेरी धन्यवाद सभाओं में प्रकट होगा। पुराने घाव भरने के अवसर मिलेंगे। इन मुलाकातों को पहले से बहते धन्यवाद से ग्रहण कर, न कि अभी भी मन में बसी शिकायतों से। इस धन्यवाद मौसम में भौतिक बहाली जारी की जा रही है। जो शरीर संघर्ष कर रहे थे वे मजबूत होने लगेंगे। जो प्रणालियां खराब थीं वे स्थिर होने लगेंगी। गिरता स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। मैं हर किसी के लिए तत्काल पूर्ण उपचार का वादा नहीं कर रहा, लेकिन घोषणा कर रहा हूं कि यह धन्यवाद मौसम कईयों के लिए शारीरिक चुनौतियों में निर्णायक मोड़ है।
बदलते को जश्न मनाते धन्यवाद से उपचार ग्रहण कर इस धन्यवाद मौसम में आध्यात्मिक सफलता उनके लिए उपलब्ध है जो इसे ग्रहण करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। उद्देश्य का भ्रम स्पष्ट होने लगेगा। मेरी उपस्थिति से दूरी कम होने लगेगी। तेरी भक्ति में ठंडक गर्म होने लगेगी।